प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य जो है वो खानका शरीफ का जोश है और उसके तकरीबात के दरमियान इस खानका की रसूमात के मुताबिक मुत्तहदा होकर प्रेस मीडिया के साथ उसके बारे में और जो आजकल जो चल रहा है मतलब हमारे इल्मी और फ़िक्री खानकाई मिजाजी तौर पर उस इरादे से यहाँ पर रखा हुआ है प्रेस वार्ता। तो जो इंसानियत के दरमियान आज हमारे और आपके दरमियान जो मौक़िफ़ पेश हो रहा है उसके लिए है। जो हमारे जो मशाइख़ नज़र बैठे हुए हैं और ये शुरू करेंगे और दरगाह खानका चिश्तिया सालिया सिलसिले की बड़ी खानका है, उसके साहिब शहज़ादा हुज़ूर शाह अम्मार अहमद अहमद मियां साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। और क़ादरिया अब्दुल्लाह सिलसिले के बड़े मरकज़ी खानका पटना खानका मुनीमिया के साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना प्रोफेसर शमीमुद्दीन मुनीमी साहब वो भी मौजूद है। इस्लाम में जो है सूफियत के क्या मायने हैं? सूफिज्म दरअसल उस भावना को कहते हैं जो लोगों की सेवा और लोगों को सही मार्ग दिखाने और लोगों के दरमियान आपसी मोहब्बत को प्रौढ़ करने, मजबूत करने, मैच्योर करने का काम करता है, वो सूफिज्म दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। एक अल्लाह की भक्ति और बंदों की सेवा। भक्ति और सेवा ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम सूफिज्म। नहीं हज़रत, असल में कुछ ऐसे कुछ इस्लाम में ऐसे फ़िरके हैं जो सूफियत पे उंगली उठाते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है जो सूफियत पे हमेशा उंगली उठाते रहते हैं? आप जानते हैं कि जिस पर उंगली उठाई जाती है वो उंगली उठाने के लिए उचित होता है तभी उठाई जाती है, यानी जो पॉपुलर होगा उसी पर ज़्यादा वाद विवाद होगा, टीका टिप्पणी होगी। सूफिज्म समाज का सबसे पॉपुलर तबका है, सूफी सब उसको मानते हैं, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर जाति के लोग, हर रंग के लोग सूफियों को मानते चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारी टीका टिप्पणी भी उन पर होती है। काम करने का ढंग उनका ऐसा है कि जो नफरत सिखाने वालों को पसंद नहीं आता, जो लोगों को बांटना चाहते हैं वो सूफियों से बहुत परेशान है कि ये सबको जोड़ता है। तो जोड़ने वालों से परेशानी हमेशा बांटने वालों को होगी। तो अगर बांटने वाले मिलकर उंगली उठाएं तो इसमें कोई आश्चर्य और हैरत की बात नहीं है। सूफी हमेशा कैंची के मुकाबले में सुई धागे की बात करता है, वो काटने की बात करता ही नहीं, वो जोड़ने की बात करता है। तो आप जानते हैं कि जो काटना पसंद करते हैं वो जोड़ने वाले पर टीका टिप्पणी करेंगे। हालांकि मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने देखा है अक्सर कि जो सूफिया से ताल्लुक़ रखते हैं मौलवियों से ज़रा उनकी खास दूरी रहती है, इसका कारण क्या है? पहले तो ये समझना चाहिए कि जितने बड़े सूफी हुए हैं वो सब खुद बहुत अच्छे मौलवी हुए हैं, वो बहुत अच्छे उलमा हैं, वो खुद इस्लामी विद्या में पूर्णतः पारंगत है, तब वो सूफी बने हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा मौलवी जो सुबह से शाम तक सूफियों के विरुद्ध बोलता है तो उसके जीवन पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वो नफरत की बात करता होगा, इसीलिए प्यार के विरुद्ध खड़ा होता है। अच्छा चलिए, आज के दौर में जो है मान लीजिए सूफियत है, तो जो सूफी हैं उनको किन खास बातों पर ध्यान रखना चाहिए? मतलब जो आज का जो माहौल चल रहा है या कल का सूफी, दोनों का टारगेट एक है और वो ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण इस संसार में सूरज है, नदी है और धरती है। इन तीनों ने कभी धर्म पूछा नहीं है प्रकाश देने के लिए, जल देने के लिए और जीवन देने के लिए। अगर ऐसा होता कि किसी को प्रकाश या जीवन या जल देने के लिए धर्म पूछना उचित होता तो सबसे पहले तो सूरज उगते ही पूछ देता कौन कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है, किसको हम प्रकाश दें और किसको न दें। गंगा अपनी कलकल करती हुई धारा से कहती कि पूछो, आज इसने इबादत की है, आज इसने मत्था टेका है, आज इसने नमाज पढ़ी है, तभी पानी देंगे वरना नहीं देंगे। धरती पूछती कि तूने नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मेरे ऊपर खड़ा कैसे हो गया, चल गिर जा मुँह के। ऐसा नहीं होगा।
सूफियों ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है और वो रिलीजन का इसी तरह दुनिया के सामने अर्थ रखते हैं कि रिलीजन लड़ने वाले लोगों को जोड़ने के लिए आया है। धर्म का काम आतंक फैलाना नहीं है, धर्म का काम आतंक के विरुद्ध है। आतंक को समाप्त करना धर्म का बुनियादी टारगेट है और सूफी यही सिखाते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व से दूसरों को जितना भला पहुंचा सकें, फायदा पहुंचा सकें, राख में से चिंगारी निकाल सकें, नकारात्मक में से सकारात्मक खोज सकें, यही सूफियों का सबसे बड़ा धर्म है। हज़रत एक सवाल और था कि सूफियत में गैर मुस्लिमों की क्या महत्वता है? गैर मुस्लिमों की कि हाँ, मतलब क्या महत्वता है उनकी, कि मतलब कैसी गुंजाइश है? पहले तो आप ये देखिए कि सूफी अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ विशाल देश है और इस देश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। सूफी आपको देश के कोने कोने में मिलेंगे। जहाँ सूफी गया वहाँ की भाषा को ऊपर उठाया, जहाँ सूफी गया वहाँ की संस्कृति के सकारात्मक बोध को अच्छा मजबूत किया, मुखर बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि सूफियों ने कभी किसी से कोई झगड़ा मोल ही नहीं लिया। सूफियों का एक उसूल है अरबी भाषा में, खुज़ मा सफा वदा मा कदिर, जो साफ है वो ले लो और जिसमें तलछट है उसको छोड़ दो। अच्छी बातों के लेने के लिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल हिकमतु ज़ालतुल मुमिन, हिकमत की बात, दानिश्वरी की बात, बुद्धि की बात, टैलेंट की बात तुम्हारी खोई हुई जायदाद है, जहाँ मिले उसे हासिल करो और उससे फ़ायदा उठाओ। तो हमारा काम सबको फ़ायदा उठाना, धर्म पूछकर, जाति पूछकर, ये मैंने पहले भी कह दिया, हम अपने आप का दरवाज़ा बंद नहीं करते, हमारा दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। और सूफी कहता है ई दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नीस, ये जो मेरा दरवाज़ा है ये निराशा का दरवाज़ा नहीं है, ये आशा का दरवाज़ा है। तुम कोई भी हो, तुम इधर आओ। पहले तो तुम अल्लाह के बंदे हो, पहले तो तुम भूखे हो, पहले तो तुम प्यासे हो, पहले तो तुम दुखी हो। पहले हम तुमसे इस मामले में बात कर लें। और आप जानते हैं कि प्यासे का धर्म प्यास है, भूखे का धर्म भूख है, बाकी धर्म तो उसके बाद है। तो सूफी सबसे पहले उसके लिए आशा की किरण बनता है, उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। वो जब तारीफ कर लेगा और सूफी से कोई पूछेगा कि आपका धर्म, तो कहेगा मोहब्बत, प्यार, इश्क। अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो मेरे तरह रुमाल रख लो, अब कहने की भी ज़रूरत नहीं। प्यार तो जिससे किया जाता है उसके रंग में खुद रंगवा देता है, अगर सच्चा प्यार है तो। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में ये देखा जाता है और अक्सर बात होती है कि जैसे अगर इस्लाम को लेके जाएं तो लोग ज़्यादातर सूफ़ी कहते हैं, और अगर सनातन धर्म को लेके जाएं तो संत कहते हैं। तो सूफी और संत ज़्यादातर लोग एक ही भाषा बताते हैं कि एक ही लोग हैं। तो आपकी नज़र में सूफी और संत में कोई फ़र्क है या एक ही कैटेगरी है? ये तो भाषा का फ़र्क है। अगर अरबी भाषा में, फ़ारसी भाषा में, उर्दू में हम बात करें तो हम सूफी कह देते हैं। अगर हम संस्कृत से जुड़ी हुई भाषाओं में बात करें तो संत कह देते हैं। इसलिए सूफी और संत उन लोगों को कहते हैं जो समाज से अलग हटकर समाज को जोड़ने के काम में लगे रहते हैं, वही सूफी संत है। हज़रत एक सवाल थोड़ा मेरा व्यक्तिगत है। मान लीजिए इस्लाम में 72 फ़िरक़ों की जिक्र किया गया है और देखा गया है कि सभी फ़िरक़ों का कुरान एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, सब कुछ एक है। तो फिर ये मतभेद काय बात का है, ये लड़ाई किस बात की है? हाँ, असल में मतलब ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। मतभेद फिलोसफी में नहीं होता, मतभेद प्रैक्टिस में होता है। अब प्रैक्टिस से फिर शिद्दत पैदा होती है, रूढ़िवादिता पैदा होती है, और हम अपनी प्रैक्टिस को दूसरे के तुलना में विवेचना करते हुए कहते हैं कि वो गलत है और हम सही हैं। सूफी इस बात पर ध्यान देता है कि असली चीज़ नीयत है, इरादा, किस नीयत से तुम काम कर रहे हो वो असली चीज़ है। वाह रूप के ज़्यादा कदर नहीं है, असल तो वो मन है। मन पर अगर कंट्रोल है तो सब ठीक।